गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर चल रहा है 48 तो उसमें भाष्य है, देखिए। किम अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम कर्म इति न त्यजेत प्रश्न चिन्ह। किम वा सहजस्य कर्मण त्यागे दोषः भवति इति प्रश्न चिन्ह। तो देखिए भाई, अब एक विशेष चिंतन करने के लिए शुरू कर रहे भाष्यकार। कल शीर्षक लिख के दिया था, कर्मणः अत्याग वचनस्य तात्पर्य विचार। तो कर्म का त्याग होता है नहीं होता है, क्या बात है, इसका तात्पर्य सार क्या निकलता है, इसका विचार करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर किम अशेषत इत्यादि पंक्ति के ऊपर लिख सकते आक्षेप। ठीक है, सिद्धांत तो ये है कि अज्ञानी जो व्यक्ति है वह पूर्णपणे कर्म का त्याग नहीं कर सकता है। अशेषतः कर्म त्याग असंभव किसके लिए? अज्ञानी के लिए। किंतु वही जब ज्ञानी हो जाता है, तत्वज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है, ऐसे ज्ञानी महात्मा के लिए तो सभी कर्मों का संन्यास संभव है। किंतु अज्ञानी के लिए क्या कर्म का संन्यास संभव नहीं है। किंतु जो लोग पूर्व पक्षी है या द्वैतवादी आदि लोग हैं, मीमांसक आदि है, उनका तो कहना यह है कि किसी को भी कर्म का त्याग करना ही नहीं चाहिए, चाहे ज्ञानी हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि कर्म का यदि त्याग करेंगे तो नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का त्याग करेंगे तो प्रत्यवाय लगेगा, पाप लगेगा। इसलिए आप लोग जो बोलते हैं कि तत्वज्ञानी परमहंस वगैरह सभी कर्मों का त्याग उसको होता है, करता है, कर सकता है, संभव है, तो वो ठीक नहीं है। ऐसे अलग अलग मत है, सिद्धांत मत और अन्य लोगों का। इस पर अब मंथन करना है। तो प्रश्न उठाया जा रहा है, किम अशेतः त्यक्तुम अशक्यम कर्म इति न त्यजेत। थोड़ा अन्वय करिए। किम कर्म अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम इति न त्यजेत। हो गया? आगे देखिए, किम वा सहजस्य कर्मण त्यागे दोषः भवति इति। तो दो विकल्प रखे हैं। क्या कर्म का संपूर्ण रूप से त्याग किया ही नहीं जा सकता है, इसलिए कर्म का त्याग न करें, अथवा जो स्वाभाविक कर्म है, सहज कर्म है, उसका त्याग करने से दोष लगता है, इसलिए कर्मों का पूर्णपणे त्याग न करें। मतलब त्याग न करें, इसके लिए निमित्त क्या 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 कारण, क्यों न करें? सभी प्रकार का संपूर्ण रूप से कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता, इसलिए कर्म का त्याग न करें, ऐसी बात है क्या? एक। क्यों? क्या त्याग तो हो सकता है, किंतु त्याग करने पर, स्वाभाविक कर्म का त्याग करने पर दोष लगता है, इसलिए सभी कर्मों का त्याग न करें, क्या? दो विकल्प। ठीक, चलिए इसके ऊपर लिखते एक वाक्य। न ही देहभृता शक्यम, न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः, त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः 18.11 इसी अध्याय का 11वां श्लोक है। आगे, इति हेतु हो, इति हेतु हो सहजम कर्म न त्यजेत, सहजम कर्म न त्यजेत इति उक्तम किम प्रश्न चिन्ह। इति उक्तम किम प्रश्न चिन्ह। यद्वा
नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते 18.7 इति हेतु हो इत्यर्थः। देखिए भाई, तो क्या बात चल रही है? सहज कर्म जो है, स्वाभाविक कर्म जो है, वो उस कर्म का कर्म न तेजे, त्याग न करे, इसके लिए कारण क्या? दो कारण सामने आते हैं। उनमें से कौन सा? तो पहला क्या? तो 11वें श्लोक में बताया था ना, नहीं देहवृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। देहधारियों को अशेषतः पूर्ण रूप से कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता, इसलिए कर्म का त्याग, सहज कर्म का त्याग न करे। क्या? एक पॉइंट क्यों? दूसरा क्या? तो नियतस्य तु संन्यास कर्मण नोपपद्यते। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि नित्य कर्म का संन्यास उपपन्न नहीं होता है, उचित नहीं है, करेंगे तो दोष लगता आदि आदि समझ लीजिए। तो उस कारण से सहज कर्म का त्याग न करे। क्या? दो विकल्प हुए। ठीक, आगे चलते हैं। किंच अतः। अब इस पर कोई बोलेगा कि भाई क्या विचार करना शुरू कर दिया, क्या इसका फल है कि नहीं? प्रत्यक्ष हुआ ये। किंच अतः, प्रश्न चिन्ह, अतः के बाद किंच अतः, क्या तात्पर्य इसका? तो देखिए, इस किंच अतः इससे प्रयोजन पूछा जा रहा है कि जिस बात का आप विचार करने जा रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है। एक वाक्य लिख लीजिए, संदिग्धस्य संदिग्धस्य सप्रयोजनस्य विचार्यत्वात् सप्रयोजनस्य विचार्यत्वात् उक्ते संदेहे प्रयोजनं पृच्छति। प्रयोजनं पृच्छति किंच इति। देखिए भाई, क्या लिख रहे हैं? संदिग्धस्य सप्रयोजनस्य विचार्यता, उस बात का विचार किया जाता है कि जो संदिग्ध हो और उसका कुछ प्रयोजन भी हो विचार करने से। समझ लीजिए किसी के संशय आ गया किसी चीज के बारे में, किंतु उसका विचार करने से यदि कोई फल नहीं है तो आदमी क्या विचार नहीं करेगा। तो विचार कब किया जाता है? संदेह हो और प्रयोजन हो उसका विचार करने का, ऐसी जगह विचार किया जाता है। तो यहाँ पर आप जो विचार करने लग रहे हो, इसमें इस संदेह में प्रयोजन क्या है बताओ, ये प्रश्न हुआ। संदिग्धस्य सप्रयोजन से विचार्यत्वात् उक्ते संदेह, ऊपर कहा हुआ जो संदेह है उस संदेह में प्रयोजनम पृच्छति, प्रयोजन क्या है ये पूछ रहा है। ठीक, प्रत्यक्ष करके किंच अतः। आगे, यदि तावत् अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम इति न त्याज्यम सहजम कर्म अर्धविराम एवं तर्हि अशेषतः त्यागे गुण एव स्यात् इति सिद्धम भवति। तो देखिए भाई, तो यदि तावत, अभी इस पंक्तियों के द्वारा वो जो विकल्प किया है ऊपर, उन विकल्पों में से जो पहला पक्ष है उसका अनुवाद करके फल दिखा रहे हैं। ठीक है ना? यदि तावत इत्यादि पंक्ति के द्वारा भी तत्र आद्य पक्षम अनुद्य फलम दर्शयति, पहले पक्ष का अनुवाद करके फल दिखा रहे हैं। ठीक है, यदि तावत अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम इति, समझ लीजिए उन दो विकल्पों में से सहज कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता है। क्यों? कि अशेषतः त्याग हो ही नहीं सकता, इसीलिए त्याग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी बात है तो क्या लाभ होगा? तो बता रहे हैं, यदि तावत अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम इति, ऐसा है तो आगे कैसा पढ़ेंगे? आगे की पंक्ति का अन्वय,
इति के बाद सहजम कर्म न त्याज्यम, आगे एवं तर्हि अशेषत त्यागे गुणः एव स्यात् इति सिद्धम भवति। सरल आगे देखिए भाई पंक्ति, यदि तावत अशेषत त्यक्तुम अशक्यम इति, मतलब इस हेतु से, इस कारण से क्या सहजम कर्म न त्याज्यम, सहज कर्म का, स्वाभाविक कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? अशेषत त्यक्तुम अशक्यम, है कि नहीं? पूर्ण रूप से कर्म का त्याग किसी के भी द्वारा हो नहीं सकता, इसीलिए सहजम कर्म न त्याज्यम, स्वाभाविक कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तब क्या? एवं तर्हि, तब तो अशेषत त्यागे गुण एव स्यात्, तब तो अशेष कर्म ऐसा होने पर भी यदि कोई अशेष कर्म का त्याग करता है तो वो क्या बन जाएगा? गुण। कैसे? कोई भी व्यक्ति दुनिया में यदि अशक्य अर्थ को शक्य करके दिखाता है तो उसको क्या मान मिलता है जी? गुण ही मिलता है। अच्छे लोग बोलते हैं कि देखो भाई ये काम संभव नहीं था, कोई नहीं कर सकता था, इसने तो कर दिया, तो गुण ही हो जाएगा। तो क्या गुण हो जाएगा यहाँ पर? कि शास्त्र ने क्या कहा है कि कोई पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से अशेषतः कर्म का त्याग हो नहीं सकता, किंतु देखो इस व्यक्ति ने तो ऐसा होने पर भी सभी कर्मों का त्याग करके दिखाया, तो वो क्या बन जाएगा? गुण बन जाएगा। तो वही लिखा है एवं तर्हि अशेषतः त्यागे गुण एव स्यात् इति सिद्धम भवति, तब तो गुण हो जाएगा। ठीक, इस पर लिखते एक वाक्य, अशक्य करणस्य गुणत्वात्, अशक्य करणस्य गुणत्वात् समुद्र चुलुकीकरण, समुद्र चुलुकीकरण, कालकूट भक्षण, कालकूट भक्षण, गोवर्धनोद्धारणादिवत्, गोवर्धनोद्धारणादिवत् इति भावः। ठीक है जी। देखिए भाई क्या कर रहे हैं? अशक्य करण से गुणत्वात्, व्यवहार में कोई भी अशक्य काम यदि कोई करके दिखाता है तो वो गुण ही माना जाता है। उदाहरण के लिए दिया, जैसे समुद्र है किंतु कोई पी नहीं सकता, तो भी किसी ने यदि पी के दिखाया तो वो गुण बन जाता है। जैसे अगस्त्य ऋषि ने क्या एक चुलुक में ही पूरा समुद्र पान कर लिया, तो गुण बन गया, क्योंकि अशक्य अर्थ को करके दिखाया, है कि नहीं? समुद्र चुलुकीकरण, क्यों? कालकूट भक्षण, हलहाल विष कोई पी नहीं सकता, भगवान शंकर ने पी के दिखाया, तो वो क्या बन गया? गुण बन गया। गोवर्धन पर्वत पहाड़ है, कोई उठा नहीं सकता, भगवान श्री कृष्ण ने उठा के दिखाया, तो क्या बन गया? गुण बन गया। उसी प्रकार शास्त्र क्या कह रहा है कि अशेष कर्म का त्याग हो नहीं सकता, और तो भी यदि कोई करके दिखाता है तो क्या बन जाएगा? गुण ही बन जाएगा। वही लिखा है एवं तर्हि अशेषतः त्यागे गुण एव स्यात् इति सिद्धम भवति, वो गुण ही बन जाएगा। ठीक, आगे सत्यम एवं, उत्तर दे रहे, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। तो देखिए भाई, सत्यम एवं अर्धविराम, कह रहे सिद्धांति सत्यम एवं, ये बात तो ठीक है, क्योंकि अशक्य अर्थ को कोई करके दिखाता है तो वो गुण बन जाता है। सत्यम एवं, आगे अशेषत त्याग एव न उपपद्यते चेत, किंतु बात यह है कि अशेषत पूर्ण रूप से त्याग ही नहीं हो सकता, है कि नहीं? ये बात है, लग गया? अशेषत त्याग एव न उपपद्यते इति चेत प्रश्न चिन्ह। ठीक,
सत्यम एवं के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। यदि अशेषत त्याग उपपद्यते, यदि अशेषत त्याग उपपद्यते तर्हि सह गुणः स्यात्, तर्हि सह गुणः स्यात् अर्धविराम स एव न उपपद्यते, स एव न उपपद्यते। हो गया, ठीक। अर्थ देखिए, यदि अशेषत त्याग उपपद्यते, यदि अशेष रूप से पूर्ण रूप से त्याग यदि उत्पन्न होता है तो सगुण से वो गुण बन जाएगा। किंतु बात यह है कि स एव न उपपद्यते, मतलब अशेषत त्याग ही नहीं हो सकता है। अब प्रश्न आता है क्यों नहीं हो सकता है अशेषत त्याग? तो देखिए, सिद्धांत मत के अनुसार जो अज्ञानी व्यक्ति है देहभृत, उसके द्वारा तो अशेषत त्याग होता नहीं है, किंतु ज्ञानी के द्वारा होता है। किंतु पूर्व पक्षी के दृष्टि से तो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, किसी के भी द्वारा त्याग होता नहीं है, सभी कर्मों का त्याग नहीं होता है। ठीक, अब इस पर विचार करना शुरू कर रहे हैं। तो सिद्धांती अभी एक एक बात को उठा रहे। भाई हम तो कह रहे ज्ञानी के लिए सभी कर्मों का संन्यास हो सकता है, अज्ञानी के लिए नहीं होता है, बात ठीक है। किंतु तुम जो कह रहे हो किसी के भी द्वारा क्या सभी कर्मों का त्याग हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये प्रश्न है। तो एक एक बात को उठा रहे आगे। ये एक ऐसा कारण होने से त्याग नहीं हो सकता है क्या, ऐसा कारण होने से त्याग नहीं हो सकता है क्या? तो देखिए कि किंच किम किम नित्य प्रचलितात्मकः पुरुषः यथा सांख्यानां गुणाः, प्रश्न चिन्ह, किम वा क्रिया एव कारकम अर्धविराम यथा बौद्धानां पंचस्कंदाः क्षण प्रध्वंसिनः। ठीक है, प्रश्न चिन्ह, उभयथा अपि कर्मणः अशेषतः त्यागः न भवति। ठीक, दो मत यहां पर दिए गए हैं। एक के लिए उदाहरण दिया है सांख्यों का, एक के लिए उदाहरण दिया है बौद्धों का। ठीक है, तो क्या बात है देखिए, किम नित्य प्रचलितात्मक पुरुषः, कैसा पढ़ेंगे, किम पुरुषः नित्य प्रचलितात्मकः, ठीक है। देखिए भाई, किम पुरुषः नित्य प्रचलितात्मकः यथा सांख्यानां गुणाः, एक बात हो गई। मतलब पूर्ण रूप से कर्म का त्याग न होने में कारण क्या है? ये आक्षेप एक नहीं, स्वयं ही सिद्धांती आक्षेप लेकर बोल रहे हैं क्यों नहीं हो सकता है। तो पुरुष किम, प्रश्न है किम पुरुष नित्य प्रचलितात्मक, पुरुष नित्य प्रचलितात्मक है क्या, जिसके कारण सभी कर्मों का त्याग उससे नहीं हो सकता है? किसकी तरह? यथा सांख्यानाम गुणाः, जैसे सांख्य शास्त्रकारों ने जो गुण माने हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो उनका कहना यह है कि वो हमेशा उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता ही रहता है, क्षण भर भी वो स्थिर नहीं रहते। कौन? गुण। तो जैसे गुण नित्य प्रचलित है, उस प्रकार ये पुरुष रूप आत्मा नित्य प्रचलित, नित्य चलनशील है क्या, कि जिसके कारण उससे सभी कर्मों का त्याग हो नहीं सकता। पहला प्रश्न हुआ। ठीक, तो इस तो पहला मुद्दा है, इसके ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं। पुरुषस्य नित्य प्रचलितात्मकत्वात्, नित्य प्रचलितात्मकत्वात् अशेषतः कर्म त्याग न संभवति, अशेषतः कर्म त्याग न संभवति।
इति एतत् उक्तम किम त्वया, इति एतत् उक्तम किम त्वया, प्रश्न चिन्ह। आगे, क्रियायाः एव कारकत्वात् इति वा, क्रियायाः एव कारकत्वात् इति वा, प्रश्न चिन्ह इत्यर्थः। आगे, पुरुषः बराबर जीवः, जीवः नित्य प्रचलितात्मकः किम, नित्य प्रचलितात्मकः किम, प्रश्न चिन्ह। नित्य चलन स्वभावः किम, नित्य चलन स्वभावः किम, प्रश्न चिन्ह। तत्र दृष्टान्तम आह यथा इति, तत्र दृष्टान्तम आह यथा इति, पूर्णविराम। सांख्यानां मते गुणाः, सांख्यानां मते गुणाः यथा नित्य प्रचलितात्मकाः, यथा नित्य प्रचलितात्मकाः तद्वत् इत्यर्थः, तद्वत् इत्यर्थः, पूर्णविराम। प्रकाशात्मकस्य सवितुः, प्रकाशात्मकस्य सवितुः यथा प्रकाश त्याग अनुपपत्ति, प्रकाश त्यागानुपपत्ति तथा तथा नित्य प्रचलितात्मकस्य, नित्य प्रचलितात्मकस्य पुरुषस्य कर्म त्यागानुपपत्ति, कर्म त्यागानुपपत्ति अर्धविराम चलनस्य एव कर्मत्वात् इति भावः, चलनस्य एव कर्मत्वात् इति भावः, पूर्णविराम। अस्य मते आत्मा, अस्य मते आत्मा नित्य चंचलः, नित्य चंचलः, अतः स्थिरः न भवति, अतः स्थिरः न भवति। तस्मात् न कर्म त्याग अशेषतः इति, तस्मात् न कर्म त्यागः अशेषतः इति। ठीक देखिए भाई अर्थ। तो पुरुषस्य नित्य प्रचलितात्मकत्वात्, मतलब पूछा जा रहा है कि पुरुष रूप आत्मा नित्य प्रचलन स्वरूप है, प्रचलितात्मकत्वात्, ऐसा होने से अशेषतः कर्म त्याग न संभवति इति एतत् उक्तम किम त्वया, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो क्या कि अशेष कर्म का त्याग नहीं हो सकता है कि नहीं। हम पूछेंगे आपको कि भाई अशेष कर्म का त्याग क्यों नहीं हो सकता, तो तुम्हारा ये कहना है क्या कि हाँ आत्मा नित्य प्रचलन स्वरूप है, चलनात्मक क्रिया उसमें हमेशा होती रहती है, इसलिए उससे अशेष कर्म का त्याग नहीं होता है, ऐसा तुमको कहना है क्या, ये प्रश्न लग गया ना बात। आगे देखिए क्यों, आगे क्या लिखा है, क्रियाया एव कारकत्वात्, ये आगे आ रहा है कि नहीं। आगे पुरुषः जीवः नित्य प्रचलितात्मक किम, वही प्रश्न, पुरुष रूप जो आत्मा जीव है वो नित्य प्रचलितात्मक है क्या, अथवा अर्थात नित्य चलन स्वभाव वाला है क्या इति दृष्टांत दिया। जैसे सांख्यों के मत में गुणाः सत्व रजतम गुणाः नित्य प्रचलितात्मक,
क्षण भर भी स्थिर नहीं रहते हैं। तद्वत उस प्रकार से ये आत्मा नित्य प्रचलन स्वरूप है, इसलिए उससे सभी कर्म का त्याग नहीं होता है। ऐसा तुमको कहना है क्या? ये बात जैसे उदाहरण और प्रकाशात्मक सवितु, प्रकाश स्वरूप है सूर्य, सवितु यथा प्रकाश त्याग अनुपपत्ति, उससे प्रकाश का त्याग हो नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश उसका क्या है? स्वरूप ही है, इसलिए प्रकाश का त्याग नहीं कर सकता है। उस प्रकार नित्य प्रचलन होते रहना यही आत्मा का यदि स्वरूप होगा, तब तो अशेष कर्म का त्याग नहीं होगा। तो ऐसा तुमको कहना है क्या? ये बात चलन सेव कर्मत्वा, क्योंकि चलन ही कर्म है। इन लोगों के मत में, जो लोग आत्मा को नित्य चलन स्वरूप मानते हैं, उनके मत में आत्मा नित्य चंचल है, कभी भी स्थिर नहीं हो सकता, इसलिए उनके मत में सभी कर्मों का त्याग, अशेषतः त्याग हो नहीं सकता। एक बात हुई, आगे चलिए भाष्य में। किम नित्य प्रचलितात्मक पुरुष, किम पुरुष नित्य प्रचलितात्मक यथा सांख्या नाम गुना, एक बात हुई। दूसरा विकल्प आप भाष्य में, किम वा क्रिया एव कारकम, अथवा क्रिया ही कारक है, इसलिए आत्मा से सभी कर्मों का त्याग नहीं हो सकता, ये बात है क्या? ठीक है जी। बोलेंगे क्रिया ही कारक मतलब क्या है जी? कहे कि नहीं, क्रियाया एव कारकत्वा, क्रिया ही कारक है मतलब क्या? देखिए तात्पर्य यह है कि जो क्रिया होती है ना, कर्ता किसको कहते हैं? जिसमें क्रिया रहती है, क्रिया का जो आश्रय है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। किंतु कुछ लोग बोलते हैं ऐसी बात नहीं, क्रिया का आश्रय जो वो करता, ये नहीं, क्रिया ही करता है, वही आत्मा है। आत्मा ही करता है, क्रिया करना यही उसका क्या है? स्वरूप है। मतलब क्रिया से अलग कोई कर्ता कारक नहीं है, तो क्रिया ही कर्ता कारक है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो क्रिया रूप ही हुआ कौन? आत्मा। तो क्रिया रूप होने के कारण उसके द्वारा, उससे सभी कर्मों का अशेषतः त्याग कैसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सिद्धांती पूछ रहे हैं कि ऐसा है क्या तुम्हारा कहना कि अशेषतः त्याग नहीं हो सकता है? तुम बोल रहे हो क्यों नहीं हो सकता है? तो दो विकल्प किया, आत्मा प्रचलन स्वरूप मानते हो, इसलिए उससे अशेष कर्म का त्याग नहीं होता, ये तुमको कहना है, अथवा क्रिया रूप ही आत्मा है, क्रिया ही कारक है, इसलिए उससे अशेष कर्म का त्याग नहीं हो सकता है, ये तुमको कहना है क्या? इन दोनों में से क्या कहना है? ठीक है जी। क्रिया किम वा क्रिया एव कारकम, उसके लिए उदाहरण दिया है, यथा बौद्धानाम पंचस्कंदाः क्षण प्रध्वंसिनः, यथा बौद्धानाम क्षण प्रध्वंसिनः पंचस्कंदाः, जैसे बौद्धों के क्षण में नष्ट होने वाले 5 स्कंद हैं, उसकी तरह तुम्हारा आत्मा है क्या? कि उस आप बोल रहे हो कि सभी कर्म का त्याग नहीं हो सकता है, ये बात। तो यहां पर जो आया है ना, किम वा क्रिया एव कारकम, छोटा सा वाक्य लिखते उस पर, कारकम कर्तृ, कारकम कर्तृ आत्मवस्तु इत्यर्थः, आत्मवस्तु इत्यर्थः, पूर्ण विराम। एतेषां मते, एतेषां मते कर्ता एव क्रिया, एतेषां मते कर्ता एव क्रिया, अर्धविराम, क्रिया एव कर्ता, क्रिया एव कर्ता बराबर आत्मा, अतः क्रिया विरहितः कर्ता न भवति, अतः क्रिया विरहितः कर्ता न भवति, पूर्ण विराम। क्रिया स्वरूप एव कर्ता आत्मा, क्रिया स्वरूप एव कर्ता आत्मा किम इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ,
तो कारक शब्द आया है ना अभी भाष्य में, किम वा क्रिया एव कारकम, तो कारकम का अर्थ लिख दिया। कारकम मतलब कर्तृ, कर्ता, क्रिया ही कारक है अर्थात क्रिया ही करता है। कौन? वो आत्मवस्तु। क्रिया वही कारक है, मतलब वही करता है, वही आत्मा है, आत्मा ही क्रिया है, आत्मवस्तु। इनके मत में, एतेषां मते कर्ता एव क्रिया, कर्ता ही क्रिया है, क्रिया ही करता है। कौन है? वो आत्मा। अतः इसलिए क्रिया विरहित, क्रिया से रहित कर्ता न भवति। यदि उसमें से क्रिया हटा लेंगे तो उसका स्वरूप ही नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा जो है उसका स्वरूप ही क्या है? क्रिया है कि नहीं। और क्रिया स्वरूप आत्मा होने के कारण, जैसे प्रकाश स्वरूप सूर्य है, इसलिए उससे अशेष प्रकाश का त्याग हो नहीं सकता। उस प्रकार क्रिया रूप ही है कौन? आत्मा। तो कैसा उससे सभी कर्मों का, सभी क्रिया का त्याग हो पाएगा? इसीलिए सभी कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। ऐसा तुमको कहना है क्या? ऐसा पूछ रहे सिद्धांति। लग गया जी? तो क्रिया स्वरूप एव कर्ता आत्मा किम इति ऐसा पूछा। तो देखिए अभी भाष्य में, क्यों वा क्रिया एव कारकम, तो दो विकल्प लग गए ना भाई। पहला विकल्प क्या? आत्मा चलनात्मक है अथवा आत्मा क्रिया ही कारक है, क्रिया रूप ही आत्मा है। दोनों में से कौन से मानते हो? तो पहली विकल्प के लिए दृष्टांत दिया सांख्यों के गुणों का, अब दूसरी विकल्प के लिए दृष्टांत दे रहे बौद्धों का। तो जैसे बौद्ध लोगों ने क्षण प्रध्वंसी न, क्षण में ध्वंस होने वाले 5 स्कंद माने हैं, तो 5 स्कंद कौन से? आत्मा का स्वरूप बताते समय वो आत्मा क्या मानते? 5 स्कंद। तो कैसे लिखिए वो? बौद्धानां मते क्रियाकारक भेदाभावात्, क्रियाकारक भेदाभावात् कारकाः एव, कारकाः एव क्षण प्रध्वंसिनः स्कंदाः, क्षण प्रध्वंसिनः स्कंदाः यथा यथा क्रियास्वरूपाः, यथा क्रियास्वरूपाः तद्वत् इत्यर्थः। पूर्णविराम। तत्र विषय प्रपंचः रूपस्कंदः, विषय प्रपंचः रूपस्कंदः बराबर पृथ्व्यादि परमाणवः, पृथ्व्यादि परमाणवः। पूर्णविराम। तज्ज्ञान प्रपंचः, तज्ज्ञान प्रपंचः वेदनास्कंदः, ज्ञान प्रपंचः वेदनास्कंदः। पूर्णविराम। अहम त्वम इति, अहम त्वम इति आलय विज्ञान संतति, आलय विज्ञान संतति विज्ञान स्कंदः, विज्ञान स्कंदः। पूर्णविराम। घटोयम पटोयम, घटोयम पटोयम इत्यादि विकल्प प्रत्ययः, इत्यादि विकल्प प्रत्ययः संज्ञास्कंदः, संज्ञास्कंदः। पूर्णविराम। वासना प्रपंचः, वासना प्रपंचः संस्कार स्कंदः, संस्कार स्कंदः। पूर्णविराम। एवं पंचधा परिवर्तमानः,
पंचधा परिवर्तमानः विज्ञान संतानः एव आत्मा। विज्ञान संतानः एव आत्मा इति बौद्ध दर्शनम्। इति बौद्ध दर्शनम् पूर्ण विराम। विज्ञानानां च क्षणिकत्वात् स्कंदानां क्षण प्रध्वंसित्वम्। अर्धविराम। विज्ञान संतानात्मकत्वात् स्कंदानां पूर्णविराम इमानि च विज्ञानानि बुद्धिवृत्ति रूपाणि एव। इमानि च विज्ञानानि बुद्धिवृत्ति रूपाणि एव इति क्रिया एव इति स्कंदाः क्षण प्रध्वंसिनः। क्रियास्वरूपाः च इति भावः। क्रियास्वरूपाः च इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो बौद्धानां मते, बौद्धांच्या मतामध्ये, बौद्धों के मत में क्रियाकारक भेदाभावात, क्रिया और कारक इनका भेद नहीं है। मतलब क्रिया कारक मतलब करने वाला, क्रिया और क्रिया को करने वाला, इसमें कोई भेद नहीं है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया और क्रिया का आश्रय जो है करने वाला, वो करता हुआ, ये नहीं वो कहते हैं। क्रिया ही क्या है, करता है, करता ही क्रिया है, भेद नहीं है उनमें। तो बौद्धों के मत में क्रिया कारक भेदाभावा कारका एव क्षण प्रध्वंसिनः स्कंदाः। कारक जो करता जिसको बोलते आत्मा, वे सब क्या है, क्षण में प्रध्वंस होने वाले हैं। तो उसके स्कंद है 5, है कि नहीं। 5 स्कंद मतलब क्या, कौन कौन 5 स्कंद माने उन लोगों ने? रूप स्कंद, वेदना स्कंद, विज्ञान स्कंद, संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंद। ये 5 स्कंद माने। स्कंद माने मतलब क्या, एक प्रकार से 5 प्रकार की आत्मा की क्रिया या इस 5 प्रकार का आत्मा का परिणाम, ऐसा माना है उन लोगों ने। ठीक है। और वो क्षण प्रध्वंसी है, क्षण में प्रध्वंस होने वाला है कि नहीं। तो वो रूप स्कंद कौन सा है, वेदना स्कंद कौन सा है, तो थोड़े में लिख दिया यहाँ पर। यथा क्रिया स्वरूपा तद्वत, मतलब क्रिया स्वरूप ही आत्मा है, ऐसा उन लोगों ने माना है। तत्र उसमें विषय प्रपंच रूप स्कंद, आज जो विषय दिखाई दे रहा है प्रपंच, जगत, पृथ्वी आदि परमाणु, पृथ्वी से लेकर परमाणु तक, घट पट मठ ये सब, इसको बोलते वो लोग, विषय प्रपंचों को बोलते हैं रूप स्कंद। ठीक। और उनका ज्ञान, घट पट पृथ्वी इत्यादि को जो ज्ञान है, उस ज्ञान प्रपंचों को बोलते हैं वेदना स्कंद। और अहम या त्वम, मैं तू, इस प्रकार की जो आलय विज्ञान धारा है, संतति मतलब धारा, आलय विज्ञान संतति, लेकिन एक प्रवृत्ति विज्ञान होता है, एक आलय विज्ञान होता है। तो प्रवृत्ति विज्ञान मतलब इदम इदम, जैसे अयम घट अयम पट अयम मठ, ये इदम इदम हो रहा है ना, तो ये वही प्रवृत्ति विज्ञान धारा। और अहम अहम या त्वम, ये होती है क्या, आलय विज्ञान धारा। ये आलय विज्ञान धारा रूप जो है अहम तो अहम इत्यादि, ये हुआ विज्ञान स्कंद। ठीक है जी, विज्ञान रूप परिणाम। और घटोयम पटोयम, यह घट है यह पट है इत्यादि विकल्प प्रत्यय, ये जो है उसको कहते वो लोग क्या, संज्ञा स्कंद। मतलब प्रवृत्ति विज्ञान धारा वो किसमें आ गई, संज्ञा स्कंद में। आगे वासना प्रपंच, जो वासना होती है उसको बोलते क्या, संस्कार स्कंद।
और एवं इस प्रकार पंचधा परिवर्तमान विज्ञान संतान एव आत्मा, इस प्रकार 5 रूप से परिवर्तन होने वाला, 5 रूप से परिणाम को प्राप्त होने वाला विज्ञान संतान, विज्ञान रूप जो धारा है अहम अहम इत्यादि, तो विज्ञान संतान जो है वही है क्या? आत्मा है कि नहीं? विज्ञान संतान एव आत्मा इति बौद्ध दर्शनम, ऐसे बौद्ध लोग मानते हैं। तो विज्ञानानाम च क्षणिकत्व, और वो विज्ञान रूप आत्मा जो है वो कैसा है? क्षणिक है। मतलब क्या? पहले क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में स्थिर रहता है, पुनः तीसरे क्षण में नष्ट होता है, हमेशा चलता ही रहती धारा, वो कभी समाप्त नहीं होती है। ऐसा है आत्मा, उत्पत्ति स्थिति नाश, उत्पत्ति स्थिति नाश। ठीक, चलिए। विज्ञानानाम च क्षणिकत्वात् स्कंदानाम क्षण प्रध्वंसित्वम, इसलिए ये जो स्कंद है तो कैसे हुए? क्षण प्रध्वंसी, क्षणिक रूप, क्योंकि आत्मा का ही वो रूप है, परिणाम है, और आत्मा तो क्षणिक माना है, इसलिए स्कंद भी कैसे हुए? क्षण प्रध्वंसी हुए। इसलिए भाष्य में लिखा तो ना, क्षण प्रध्वंसिनः पंचस्कंदा, तो क्षण में नष्ट होने वाले 5 स्कंद। क्षणिकत्वात् विज्ञानानाम च क्षणिकत्वात् स्कंदानाम क्षण प्रध्वंसित्वम, इसलिए स्कंद में भी क्षण प्रध्वंसित्व आ गया। विज्ञान संतानात्मकत्वात् स्कंदानाम, क्योंकि स्कंद कोई अलग नहीं है, विज्ञान का संतति, विज्ञान का जो धारा है ना, वही क्या है जी? स्कंद है। तो विज्ञान संतानात्मकत्वात् स्कंदानाम हो गया। आगे, ईमानी च विज्ञानानि बुद्धिवृत्ति रूपाणी एव, ये सब जो विज्ञान आदि है ना, ये सब क्या है? बुद्धिवृत्ति रूप ही है। ईमानी च विज्ञानानि बुद्धिवृत्ति रूपाणी एव इति क्रियाः एव इति स्कंदाः, क्रिया ही स्कंद है। क्षण प्रध्वंसिन क्रिया स्वरूपाः इति भाव, थोड़े में कहना वो सब क्रिया स्वरूप आत्मा है इनका। ठीक है जी। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? 2 विकल्प पूछे ना, आत्मा से अशेष कर्म का त्याग नहीं होता है, ऐसे जो तुम लोग बोल रहे हो पूर्व पक्षी, तो बताओ क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पूर्व पक्षियों का सिद्धांत क्या है? सभी द्वैतवादियों का, सभी लोगों का अशेषतः कर्म त्याग हो नहीं सकता। वेदांत मत में ज्ञानी के लिए हो सकता है, अज्ञानी के लिए नहीं हो सकता है। तो वेदांती उनको पूछ रहे हैं कि अशेषतः कर्म का त्याग क्यों नहीं हो सकता है? तो पहला विकल्प, क्या आत्मा को तुम प्रचलन स्वरूप मानते हैं इसलिए अशेष कर्म का त्याग नहीं होता है, इसी बात है क्या? क्यों? क्रिया एवं कारकम, क्रिया ही करता है, कर्ता स्वरूप क्रिया स्वरूप आत्मा है, इसलिए अशेष कर्म का त्याग नहीं होता है क्या? ये 2 विकल्प है कि नहीं? जैसे बौद्धों के 5 स्कंद, यह बौद्ध मत ही समझ लीजिए इसको। ठीक, चलिए। किम वा क्रिया एवं कारकम यथा बौद्धानाम पंचस्कंदाः क्षण प्रध्वंसिनः, लग गया जी। आगे, उभयथा अपि कर्मणः अशेषतः त्यागः न भवति। उभयथा अपि, उभयथा अपि मतलब पक्षद्वये अपि इत्यर्थः। ठीक, उभयथा अपि पक्षद्वये अपि, दोनों भी पक्ष में कर्मणः कर्म का अशेषतः त्याग न भवति, पूर्ण रूप से त्याग हो नहीं सकता। तो बताओ फिर इन दोनों में से कैसा तुम मानते हो आत्मा को? है कि नहीं? हमारा तो आत्मा ऐसा है ही नहीं है, हमारी तो बात अलग है। इसलिए हमारे मत में तो ज्ञानी के लिए सभी कर्मों का संन्यास हो सकता है, वो आगे कहेंगे। तो देखिए, उभयतापि कर्मणः अशेषतः त्यागः न भवति अथ तृतीय अपि पक्ष। अब तीसरा एक पक्ष आ रहा है, तो उस तीसरे पक्ष वो लोग कहेंगे ऐसा ही आत्मा को मानेंगे तो सभी कर्मों का त्याग हो सकता है। तो तीसरा पक्ष कौन सा है भाई? तो उसको भी उठा रहे हैं अभी। अथ तृतीय अपि पक्षः अस्ति इति शेषः, मतलब तीसरा भी पक्ष है, ये बात हुई। वो कौन सा है तीसरा पक्ष? आगे कह रहे हैं। तो क्या है वो तीसरा पक्ष? तो आगे दे रहे, देखिए भाष्य में, यदा करोति तदा सक्रियम वस्तु, पूर्ण विराम, यदा न करोति अर्धविराम, तदा निष्क्रियम वस्तु तदेव।
ठीक है जी। देखिए क्या कह रहे हैं कि यदा करोति, जब कुछ करता है आत्मा, तदा सक्रिय वस्तु, वस्तु मतलब आत्मा रूप वस्तु। तो आत्मा कैसा है भाई? सक्रिय भी है निष्क्रिय भी है, दोनों तरफ से मान रहे हैं। बोलेंगे ऐसा कैसा, दो विरोधी बात? तो देखो सरल है कि आत्मा जब कुछ क्रिया करता है तब वो हुआ सक्रिय, और जब कुछ नहीं करता है चुपचाप बैठा है तब तो हुआ वो निष्क्रिय। ऐसा आत्मा को कुछ लोग मानते हैं, वैशेषिक लोग। तो जो लोग ऐसा मानते हैं तो उनके मत में अशेषत्व कर्म का त्याग हो सकता है, ऐसा ही तीसरा पक्ष आ रहा है। तो कैसा हो सकता है वो लोग बताएंगे अपना बात, फिर उसका खंडन करेंगे भाष्यकार। ठीक है। अतः तृतीय अपि पक्ष, यदा करोति तदा सक्रिय वस्तु, यदा न करोति तदा, तदा के बाद कैसा पढ़ेंगे? दो शब्द छोड़कर, तदा तद एव निष्क्रिय वस्तु, तद एव पीछे निष्क्रिय वस्तु, वही निष्क्रिय हो जाती है वस्तु। ठीक। एक वाक्य लिखेंगे इस पर, सक्रियम निष्क्रियम च आत्मवस्तु काल भेदात्, सक्रियम निष्क्रियम च, सक्रियम निष्क्रियम च आत्मवस्तु काल भेदात् इति तृतीयः पक्षः, इति तृतीयः पक्षः। ठीक। देखो भाई, सक्रियम निष्क्रियम च आत्मवस्तु, तो आत्मा रूप जो वस्तु है वो सक्रिय भी है निष्क्रिय भी है। कैसे? काल भेदात्, जब आत्मा क्रिया करता है तब सक्रिय, जब नहीं करता है तब निष्क्रिय, काल भेद के अनुसार। ऐसा ही तीसरा मत है। देखिए भाष्य में, यदा न करोति तदा तदेव निष्क्रियम वस्तु। आगे, तत्र एवं सती शक्यम कर्म अशेषतः त्यक्तुम। कैसा पढ़ेंगे? तत्र, तत्र का अर्थ कर दिया एवं सती, तत्र नाम एवं सती। आगे, कर्म अशेषतः त्यक्तुम शक्यम, कर्म अशेषतः त्यक्तुम शक्यम। लग गया जी। तत्र का अर्थ कर दिया एवं सती, मतलब तृतीय पक्षे, इस तीसरे पक्ष में कर्म अशेषतः त्यक्तुम शक्यम, पूर्ण रूप से कर्म का त्याग किया जा सकता है। वो लोग बोलेंगे तो कैसा किया जा सकता है? तो बताएंगे वो। देखिए, अयम तो अस्मिन् तृतीय पक्षे विशेषः। अब इस बात को बताने जा रहे हैं कि इस तीसरे पक्ष में विशेषता क्या है। वो जो ऊपर दो मत बताए उसकी अपेक्षा इस तीसरे पक्ष में क्या विशेषता है वो पहले बताएंगे। देखिए, अयम तो अस्मिन् तृतीय पक्षे विशेषः न नित्य प्रचलितम वस्तु अर्धविराम न अपि क्रिया एव कारकम किं तर्हि प्रश्न चिन्ह। व्यवस्थिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते अर्धविराम विद्यमाना च विनश्यति पूर्णविराम शुद्धम द्रव्यम शक्तिमत अवतिष्ठते इति एवं अभुः काणादाः तदेव च कारकम इति। ठीक है। देखिए भाई शुरू से, अयम तु अस्मिन् पक्ष तृतीय पक्षे विशेषः। कैसा पढ़ेंगे? तू अस्मिन् तृतीय पक्षे, तू अस्मिन् तृतीय पक्षे अयम विशेषः, अयम विशेषः क्या? देखिए, न को छोड़कर आगे, नित्य प्रचलितम वस्तु न, पीछे का न, नित्य प्रचलितम वस्तु न हो गया। आगे, क्रिया एव कारकम अपि न,
क्रिया एव कारकम अपि न किम तर्हि प्रश्न चिन्ह। देखिए इतने का अर्थ कर लेते हैं, आगे सरल है। तो परंतु अस्मिन तृतीय पक्षे अयम विशेषः, इस तीसरे पक्ष में ये विशेषता है। बोले क्या विशेषता है भाई? तो दे रहे नित्य प्रचलितम वस्तु न, वस्तु मतलब आत्मा रूप वस्तु नित्य प्रचलित नहीं माना इन लोगों ने। जैसे ऊपर एक मत आया था कि नित्य प्रचलित मानते कुछ लोग आत्मा को, ऐसा इन लोगों ने माना नहीं, एक बात। और आगे क्रिया एव कारकम अपि न, क्रिया ही करता है, कारक है, वही आत्मा है, ऐसा भी इन लोगों ने माना नहीं। फिर किम तर्हि, फिर क्या माना है कि नहीं? तो दे रहे किम तर्हि, तो देखिए व्यवस्थिते द्रव्ये, द्रव्य मतलब कौन? आत्मादि वस्तुनि इत्यर्थः, क्योंकि आत्मा को उन्होंने द्रव्य माना है ना। तो व्यवस्थिते द्रव्ये, व्यवस्थित द्रव्य में मतलब जिस समय उसमें क्रिया नहीं है, ऐसे उस द्रव्य में, आत्मा रूप द्रव्य में, या कोई भी लीजिए, क्योंकि पृथ्वी आदि में भी उन लोगों ने क्रिया मानी ही है, ठीक है ना। तो देखिए किंतु प्रकरण यहाँ आत्मा का चल रहा है। तो व्यवस्थिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते, ये उनका सिद्धांत है। तो देखिए जैसे समझ लिए घट लिया तो व्यवस्थित रख दिया है चुपचाप, उसमें कोई क्रिया नहीं है, किंतु किसी ने अब उठाया तो उसमें क्रिया उत्पन्न हुई। तो कौन सी क्रिया उत्पन्न हुई? वो क्रिया उत्पन्न हुई कि जो पहले अविद्यमान थी। पहले क्या थी? अविद्यमान थी, अभाव था उसका, अविद्यमान तो अभाव था, उसकी उत्पत्ति हो गई, है कि नहीं? ये है होगा। जैसे उदाहरण दूसरा, पट उत्पन्न होता है तंतु से, तो तंतु में पट उत्पन्न हुआ, तो कहां से आया वो, कैसा उत्पन्न हुआ? तंतु में पहले से था क्या? तो बोलते नहीं नहीं, तंतु में पहले से कुछ पट भी नहीं था, अपितु तंतु में पट का प्रागभाव था, मतलब अभाव था, अविद्यमान था पट, और उस अविद्यमान पट की उस तंतु में क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई, अभाव से भाव की उत्पत्ति, ऐसा इनका कहना है। ठीक, तो वही लिख रहे हैं व्यवस्थिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते, अर्धविराम। फिर आगे देखिए विद्यमाना च विनश्यति, च विद्यमाना विनश्यति, ये दूसरा मत, दूसरा सिद्धांत उनका ही मिला के वाक्य। तो कैसा पढ़ा? उत्पद्यते के बाद च विद्यमाना विनश्यति, विद्यमाना करते लिखिए, विद्यमाना मतलब उत्पन्ना, कौन? क्रिया। ठीक है जी, विद्यमाना च विद्यमाना विनश्यति। ठीक है, तो क्या करें? विद्यमान क्रिया का नाश होता है। समझ लीजिए घट है, पहले क्रिया नहीं थी, क्रिया उत्पन्न हो गई, तो अविद्यमान क्रिया उत्पन्न हुई। अब क्रिया विद्यमान हुई कि नहीं? अभी है कि नहीं? उत्पन्न हुई कि नहीं? कुछ दिन के बाद, देर के बाद वो क्रिया नष्ट हो जाती है, तो विद्यमान क्रिया का नाश हो जाता है। मतलब अभाव से भाव, और जब भाव में पदार्थ आता है तो उसका जब नाश होता है तब पुनः भाव से अभाव। तंतु में पट नहीं था, अविद्यमान था, तो अविद्यमान पट का उत्पत्ति, विद्यमानता आ गई, है कि नहीं? और विद्यमान हो गया, अभी उत्पन्न हो गया, कौन? पट। फिर उसका बाद पुनः उसका नाश, नश्यति। ठीक है ना, ये इनका कहना है। च विद्यमाना विनश्यति, इसलिए इन लोगों ने आत्मा को कैसा माना है? सक्रियत्वम निष्क्रियत्वम च आत्मन, आत्मा को सक्रिय निष्क्रिय माना है। जब आत्मा में क्रिया उत्पन्न होती है तो पहले नहीं थी, अविद्यमान थी, तो हो गई क्रिया उत्पन्न, तो सक्रिय बन गया। जब वो क्रिया नष्ट हो जाएगी तब क्रिया नहीं रहेगी, नष्ट हो गई, विद्यमान क्रिया नष्ट हो गई, तो आत्मा क्या हुआ? निष्क्रिय हुआ। पुनः कभी क्रिया उत्पन्न होगी तो सक्रिय होगा, पुनः वो क्रिया नष्ट होगी तो निष्क्रिय होगा। इस प्रकार से इन लोगों ने आत्मा को माना है।
सक्रिय भी निष्क्रिय भी काल के भेद के अनुसार। ठीक है जी। तो ये इस मत में विशेषता है। क्या बात क्या चल रही थी कि इस तृतीय पक्ष में विशेषता क्या है, तो विशेषता बता दी कि इस मत में आत्मा नित्य प्रचलित नहीं है और क्रिया ही कारक इस प्रकार से भी आत्मा नहीं है, अपितु कैसा कि व्यवस्थित द्रव्य में अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते विद्यमाना च विनश्यति। तो क्या विशेषता है इसके मत में? अयम विशेष लिखा था ना, तो उसमें एक वाक्य लिख लेते हैं विशेषता बताने के लिए इस तृतीय पक्ष की। आत्मनि वस्तु, आत्मादि वस्तु न नित्य प्रचलितम, अर्धविराम, नापि क्रिया स्वरूपम, अर्धविराम, सर्वदा अपि क्रिया अदर्शनात्, सर्वदा अपि क्रिया अदर्शनात्, पूर्ण विराम, क्रियाश्रयस्य कर्तुः, क्रियाश्रयस्य कर्तुः क्रियास्वरूपत्व अयोगात् च, तस्मात् कर्म त्यागासंभव वादी अभिमतम, कर्म त्यागासंभववादी अभिमतम, कर्म त्याग असंभववादी ऐसे लिखिए, कर्म त्याग असंभववादी अभिमतम पक्षद्वयम दुष्टम एव, पक्षद्वयम दुष्टम एव। देखिए भाई अर्थ, इनका कहना यह है कि आत्मादि वस्तु नित्य प्रचलित न नित्य प्रचलितम, आत्मादि वस्तु नित्य प्रचलित भी नहीं है, नापि क्रिया स्वरूपम, क्रिया स्वरूप भी नहीं है। क्यों? सर्वदा अपि क्रिया दर्शनत, हमेशा उसमें क्रिया दिखाई नहीं देती है, इसलिए हमेशा क्रिया स्वरूप भी आत्मा को नहीं मानेंगे। ठीक, तो देखिए क्रियाश्रयस्य कर्तुः मतलब क्रिया का आश्रय करता है वो नित्य प्रचलित है, ये भी बात इनके मत में नहीं है। अयोगात का अन्वय दोनों के साथ, क्रियाश्रयस्य कर्तु अयोगात, क्रिया स्वरूपत्व अयोगात, दोनों मत का खंडन हुआ इस वाक्य में। क्रियाश्रय, क्रिया का आश्रय जो करता नित्य प्रचलित आत्मा वो भी अयोग्य है, और क्रिया स्वरूप ही आत्मा होता है ये भी अयोगात अयोग्य है इनके मत में। तस्मात् इसलिए अशेषतः कर्म त्याग असंभववादी अभिमतम, अशेषतः कर्म का त्याग नहीं हो सकता है, कर्म त्याग का असंभव है, ऐसे कहने वाले के अनुसार जो दो मत ऊपर बताए पक्षद्वयम दुष्टम एव, वो दोनों भी पक्ष कैसे है? दूषित ही है। हमारा पक्ष ही ठीक है, क्योंकि हमने क्या माना? न तो आत्मा को नित्य प्रचलित माना है, न आत्मा को क्रिया स्वरूप माना है, अपितु आत्मा कैसा है? सक्रियम निष्क्रियम। ठीक है जी, तो चलिए आगे, विनश्यति हो गया ना। भाष्य में आगे चलते हैं। शुद्धम तद्द्रव्यम शक्तिमत अवतिष्ठते इति एवं आहु कणादा, इति एवं कणादाः आहु। आगे तद एवच कारकम इति, अर्थ देखिए भाई। अब क्या करें? तो तीसरा मत का स्वरूप तो बता दिया, तीसरा मत कैसा है करके। अब उनके मत के अनुसार अशेषतः कर्म का त्याग होता है, इस बात को बता रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं देखिए, हाँ ठीक है ना जी। तो इनके मत में क्रिया कैसी हुई भाई? आगमा पाई, कभी आती है तो कभी नहीं आती, किंतु जब क्रिया नहीं रहती है
तब वो आत्मा शुद्ध होता है। तो वही लिखा है शुद्धम तद द्रव्यम। शुद्धम तद मतलब वही आत्मा रूप द्रव्य जब शुद्ध होता है, शुद्ध मतलब कैसा, क्रिया रहित हो जाता है, तो शुद्धम तत् शक्तिमत अवतिष्ठते, वो शक्ति को लिए हुए अपने स्वरूप में ही स्थित होकर बैठा रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग शुद्ध द्रव्य। उसमें उस समय कोई क्रिया नहीं है, तो सभी कर्मों का त्याग हो गया, क्योंकि उस समय उसमें कोई क्रिया है ही नहीं है। और आई सामने आत्मा को माना ही है सक्रिय और निष्क्रिय। तो जिस समय क्रिया नहीं है उस समय शक्ति से युक्त वो आत्मा रूप द्रव्य स्थिर हुआ है, अर्थात उससे सभी कर्मों का क्या हुआ, त्याग हो गया। तो वही शुद्धम तद द्रव्यम शक्तिमत अवतिष्ठते इति एवं, इस प्रकार से कानादाह अहु, कनाद मुनि के अनुसरण करने वाले लोग ऐसा बोलते हैं। और आगे तदेव च कारकम, तदेव मतलब क्रिया शक्तिमत एव कारकम। क्रिया शक्तिमत एव कारकम, अर्धविराम, न तो क्रियाश्रय भूतम, न तो क्रियाश्रय भूतम। देखिए भाई, क्रिया शक्ति मत एव कारकम, अर्धविराम, न तो क्रिया भूतम, न तो क्रियाश्रय भूतम। ठीक है, देखिए भाई, तदेव च कारकम, ये लोग उसको कारक बोल रहे। कारक मतलब कर्ता। कौन करता है कि जो शुद्ध है, जो स्थिर हुआ है। ऊपर लिखा ना तत् शुद्धम तत् द्रव्यम शक्तिमत अवतिष्ठते, तो शक्तिमत मतलब क्रिया शक्ति वाला, मतलब क्रिया करने की शक्ति उसमें है, तो शक्ति को लिए हुए वो बैठा हुआ है, किंतु क्रिया नहीं है उसमें। ऐसा जो आत्मा है ना, वही क्या है, कारक है। और जब उसमें क्रिया उत्पन्न होती है ना, है कि नहीं, क्या लिखा है, तदेव च कारकम क्रिया शक्तिमत एव कारकम, न तो क्रियाश्रय भूतम, क्रिया का आश्रय भूत कोई आत्मा वो कारक करता नहीं है, अपितु क्रिया शक्ति वाला जो होता है वो क्या है, कारक है। स्थिरभूत शुद्ध जो आत्मा है, निष्क्रिय आत्मा है, वो कारक है कि नहीं, ये कह दिया। ठीक है, तो ये जो कनादा अहुहु लिखा है, तो लिखते इसके ऊपर थोड़ा सा 2-3 पंक्ति। अशेषतः कर्मणः, अशेषतः कर्मणः त्यागः एव न उपपद्यते, एव न उपपद्यते इति यत् उक्तम पूर्वपक्षिना, इति यत् उक्तम पूर्वपक्षिना तत्परिहृतम एतावता काणादेन, तत्परिहृतम एतावता काणादेन, पूर्णविराम, कथम प्रश्न चिन्ह, कथम उच्यते, यदि आत्मा नित्य प्रचलितात्मकः स्यात्, नित्य प्रचलितात्मकः स्यात्, अर्धविराम, यदि वा क्रियास्वरूपः स्यात्, यदि वा क्रियास्वरूपः स्यात्, तर्हि कर्मणाम अशेषतः त्यागः, कर्मणाम अशेषतः त्यागः न उपपद्यताम्, न उपपद्यताम्, अर्धविराम, न तु तथाविध आत्मा, न तो तथाविध आत्मा, किंतु सक्रिय निष्क्रिय च,
किंतु सक्रिय निष्क्रिय च कर्ता एव आत्मा, कर्ता एव आत्मा, पूर्ण विराम। अतः कर्तुः अपि आत्मनः, अतः कर्तुः अपि आत्मनः निष्क्रियत्वेन अवस्थानं संभवति, निष्क्रियत्वेन अवस्थानं संभवति एव, पूर्ण विराम। यथा यथा तक्षकस्य तक्षण क्रियां यथा तक्षकस्य तक्षण क्रियां परित्यज्य तूष्णीम आसनं संभवति, तूष्णीम आसनं संभवति, तद्वत् तद्वत्, पूर्ण विराम। तस्मात् अशेषतः कर्म त्यागः, अशेषतः कर्म त्यागः उपपद्यते एव इति, उपपद्यते एव इति हो गया। देखिए भाई अर्थ, अशेषतः कर्मण त्याग एव न उपपद्यते इति यद उत्तम पूर्व पक्षिना, मतलब पूर्व पक्षी का जो कहना है, अन्य लोगों का जो कहना है कि अशेषतः कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता, इति यद उत्तम जो कहा है, तत्परिवृतम एतावता काणादेन, तो कणाद मुनि के मतानुसार उनका क्या हुआ, खंडन हुआ, आगे नहीं, परिवृतम, उनको उनका मत परिवृत हो गया, खंडित हो गया कणाद मुनि के अनुसार। कैसे कैसे तो बता रहे, कथम उच्यते, यदि आत्मा नित्य प्रचलितात्मक स्यात्, यदि आत्मा नित्य प्रचलितात्मक मानेंगे, क्यों वह, यदि वह क्रिया स्वरूप स्यात्, कि वह सदा आत्मा क्रिया स्वरूप मानेंगे, तर्हि तब तो कर्म नाम अशेषतः त्याग न उपपद्यता, तब तो कर्मों का अशेषतः त्याग उपपन्न नहीं होता, नहीं होगा। न तो तथाविध आत्मा, किंतु इस कनाद मत के अनुसार उस प्रकार का आत्मा माना नहीं है। किस प्रकार का, नित्य प्रचलित स्वभाव वाला, कि वह क्रिया स्वरूप आत्मा नहीं माना है कि नहीं। न तो तथाविध आत्मा, किंतु कैसा माना है फिर, किंतु सक्रिय निष्क्रिय च कर्ता एव आत्मा, सक्रिय क्रिया वाला और क्रिया रहित ऐसा आत्मा माना है इन लोगों ने, कर्ता माना है, किंतु कभी उसमें क्रिया होती है और कभी क्रिया नहीं होती है, ऐसा माना है। अतः कर्तुः अपि आत्मन, कर्ता होने पर भी आत्मन निष्क्रियत्वेन अवस्थानं संभवति, कर्ता रूप आत्मा जो है, कर्ता होने पर भी निष्क्रिय रूप से उसकी स्थिति संभव है, क्रिया रहित तो रह सकता है, और जिस समय क्रिया रहित हुआ उस समय तो सभी कर्म का त्याग हो गया, तो लग गया बात। देखिए, अतः कर्तु अपि आत्मन निष्क्रियत्वेन, कर्ता आत्मा होने पर भी जब वो निष्क्रिय रहता है उस समय निष्क्रियत्वेन अवस्थानं संभवति एव। उदाहरण दिया, यथा तक्षकस्य तक्षण क्रियां परित्यज्य तूष्णीमासनं संभवति, व्यवहार का उदाहरण दिया। जैसा कोई तक्षक है, तक्षक मतलब तासने वाला, अर्थात कोई सुतार है, लकड़ी का काम करने वाला है, और हाथ में वाकस आदि लेकर काम करता रहता है, तो हमेशा उसकी क्रिया चल रही है। किंतु जब उस तक्षण क्रिया को छोड़कर चुपचाप बैठ जाता है तो क्रिया रहित वो हुआ कि नहीं। तो एक समय में क्रिया वाला था, अब दूसरे समय में वो क्रिया रहित हुआ। उस प्रकार से यथा तक्षकस्य तक्षण क्रियां परित्यज्य तूष्णीम आसनं संभवति तद्वत्, उस प्रकार से जब आत्मा में कोई क्रिया नहीं रहती है तो आत्मा कैसा हुआ, निष्क्रिय। निष्क्रिय हुआ मतलब क्या, सभी क्रिया का त्याग हो गया। तस्मात् अशेषतः कर्म त्याग उपपद्यते एव, इसलिए उन दोनों मत का खंडन करके अशेषतः कर्म त्याग हो सकता है, इस बात को सिद्ध कर दिया। किसने, कनाद मत ने, ठीक है। इति एवं काणादाः अभूः तदेव च कारकम्, ये बात हो गई ना चिंतन इसका, तो वही कारक है कि नहीं। करता है आत्मा, क्रिया शक्ति वाला आत्मा ही क्या है, करता है, ये बात हो गई। आगे चलिए,
अस्मिन पक्षे कह दोषः। आप कोई पूर्व पक्षी पूछेगा कि ठीक है, वो दो पक्ष में आपने दोष बताया, दो पक्ष आपको मान्य नहीं थे पहले, क्यों मान्य नहीं है? कि उस पक्ष के अनुसार, वो दो पहले मत के अनुसार अशेष कर्म का त्याग हो नहीं सकता, इसलिए उस बात को तुम नहीं मानोगे। कोई बात नहीं, छोड़ दो उन दोनों को। किंतु तीसरा जो पक्ष था, किसका? कणाद मुनि का, उनके मत में तो अशेष कर्म का त्याग हो सकता है। तो ये वेदांती तुम यही पक्ष मान लो, क्योंकि इस मत में अशेष कर्म का त्याग हो सकता है। क्या दोष है इस पक्ष को मानने में? ऐसा कोई पूछ रहा है। तो अस्मिन पक्षे कह दोषः। अस्मिन पक्षे कानाद दर्शने, इस कनाद मुनि के दर्शन में क्या दोष है, इसी को मान लो, ऐसा कोई पूछ रहा है, बोल रहा है। तो उत्तर दे रहे, अयम एव तु दोषः यतः तु अभागवतम मतम इदम। सिद्धांती बोल रहे भाई यही तो इसमें दोष है। बोलेंगे क्या? तो ये जो मत है कनाद मुनि का, अभागवतम मतम, मतलब भगवान को जो अभिप्राय अभिप्रेत है वो ये नहीं है, अर्थात भगवान के मत के विरोधी ये मत है। यही इसमें क्या है? दोष है। इसलिए इस पक्षों को भी हम मानते नहीं है, इसका भी खंडन करेंगे। वही लिखा है, अयम एव तु दोषः। क्या दोष? यतः तु का कैसा पढ़ेंगे? दो शब्द जोड़कर, इदम अभागवतम मतम। इदम मतलब यह अभागवत मत है। अभागवतम मतलब भगवत अनभिमतम इत्यर्थः। भगवत अनभिमतम इत्यर्थः। ठीक है जी। भगवत अनभिमतम मतलब भगवान को ये मत स्वीकार नहीं है, मान्य नहीं है, यही इसमें दोष है। तो कौन सा दोष हुआ? अभागवतत्व ही दोष हुआ। या लिखा है ना, अयम एव तु दोषः। कौन सा दोष? अभागवतत्वम। काय? हाँ, अभागवतत्वम। अभागवतत्वम एव दोष। अभागवतत्वम एव दोष। ठीक है जी। भगवान को मान्य नहीं है, यही इसमें दोष है। चलिए आए, कथम न्यायते। पुनः पूर्व पक्ष बोल रहा है, कोई बोलेगा कथम न्यायते। कथम न्यायते मतलब क्या? ये मत भगवान को मान्य नहीं है, ये आपको कैसे समझ में आया? ऐसा प्रश्न समझ में आया? कथम न्यायते प्रश्न चिन्ह, इसके ऊपर एक पंक्ति, कथम न्यायते के ऊपर। कानाद दर्शनम इदम, कानाद दर्शनम इदम भगवतः अनभिमतम। भगवतः अनभिमतम इति कथम ज्ञायते त्वया। इति कथम ज्ञायते त्वया इति पृच्छति कश्चित्। इति पृच्छति कश्चित्। ठीक है, देखिए भाई, कोई पूछ रहा है सिद्धांतियों को, क्या पूछ रहा है कि काना दर्शनम इदम, यह जो काना दर्शन है वह भगवत अनभिमतम, भगवान को मान्य नहीं है। इति कथम न्यायते त्वया, ये तुमको कैसे समझ में आया? ऐसा क्या किया? प्रश्न किया। अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि भगवान का मत क्या है ये बताएंगे, फिर इस कानाद मुनि का मत क्या है वो तो बता ही दिया है, इसलिए कनाद मत ठीक नहीं है। फिर कनाद मत के अनुसार भी यदि नहीं चलना है तो आशेषतः कर्म का त्याग कैसा, ये पुनः प्रश्न आएगा, तो उसका उत्तर आगे देंगे ही। ठीक, कनाद मुनि का भी, कानाद मत का भी खंडन करेंगे, किंतु इसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।